सभी बंधु नमस्कार। मैं जयप्रकाश नारायण पांडे, लेबोरेटरी इंचार्ज ओम गायत्री सॉइल टेस्टिंग सेंटर गुड़गांव निफाड। और इसके पहले मैं NHRDF में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत था। उसके बाद वहाँ 30 साल का अनुभव मुझे प्राप्त था। उसके बाद उस अनुभव का लाभ यहाँ पे किसानों को देने के लिए मैं इस लेबोरेटरी में आया हूँ। सॉइल टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंस होती है कि क्यों सॉइल टेस्टिंग करना चाहिए किसान भाइयों को, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग से किसान भाइयों को ये पता चल जाता है कि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं, उन किस पोषक तत्वों की कमी है, किन पोषक तत्वों की अधिकता है। इसके आधार पर उनके फसल के आधार पर अपने खाद की सिफारिश की जाती है। इसके लिए जो है कि किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है कि आज के युग में ऑर्गेनिक कार्बन जो है तो ज़मीन में बहुत अधिक कमतरता होती जा रही है, जिसके कारण जो है किसान का उत्पादन जो है घट रहा है। तो ऑर्गेनिक कार्बन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आजकल किसान भाई जो है अधिक से अधिक शेर खत का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके कारण जो है इसकी कमी होती जा रही है। और जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है उसके कारण भी काफ़ी घटोत्तरी हुई है इसमें। इसके लिए किसान को सैंपलिंग करना चाहिए। फसल लगने से 1 माह पूर्व किसान को जो है अपने खेत की मिट्टी का सैंपल ले करके लेबोरेटरी को भेज देना चाहिए। जैसे द्राक्ष का फसल है, द्राक्ष की बाग है, उसके लिए जो है अभी अप्रैल में खड़ छाटनी हो रही है। उसमें जो है 15-20 दिवस के उपरांत जो है सॉइल सैंपलिंग ले करके लेबोरेटरी को देना चाहिए। सॉइल सैंपलिंग कैसे करना चाहिए उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। जैसे सॉइल आगर होता है, सॉइल आगर इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा जो है हम लोग सैंपलिंग करते हैं। फील्ड में जगह जगह जा करके 10 से 15 जगहों पर जिग जैग मेथड से चलते हुए सैंपलिंग करना पड़ता है। तो एक प्लास्टिक का बकेट लेना चाहिए जिसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है हर गड्ढे से ले करके जो है एकत्रित करना चाहिए। और एकत्रित करके जो है फिर 4 से 5 किलो मिट्टी पूरे क्षेत्र से ले लेना चाहिए। उसके अंतर्गत लेने के बाद जो है उसको अच्छी तरह से बारीक करना चाहिए। और बारीक करने के बाद इस तरह से मिट्टी को बारीक करके कर लेना चाहिए। जब मिट्टी इस तरह से बारीक हो जाए तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। 4 भागों में डिवाइड इस तरह से करना चाहिए। तो 2 अपोजिट को जो है फेंक करके फिर इसको मिक्स करना चाहिए। और मिक्स करके ये प्रक्रिया 3 बार करना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में अंतिम में 500 ग्राम मिट्टी जो है लेबोरेटरी को भेजना चाहिए। इस लेबोरेटरी में भेजने के लिए उसमें भेजने से पहले आपको अपना पूरा नाम, गठ संख्या, किसान का नाम, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी माहिती के साथ देना चाहिए। और कौन सी फसल आप लेने जा रहे हो और कौन सी फसल इसके पहले लिए थे, क्या आपको उस मिट्टी में दिक्कत आई थी, इसके अंतर्गत भेज करके हमारे यहाँ लेबोरेटरी में हम 19 पैरामीटर टेस्ट करते हैं। 19 पैरामीटर में pH है, EC है, ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, बोरान इत्यादि। इस तरह से पैरामीटर होते हैं। टेस्ट करने के बाद हम किसान भाइयों को एक रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट में जो है पूरी जानकारी उनको दी जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर उनको सिफारिश किया जाता है कि कौन सी फर्टिलाइज़र आपको उपयुक्त है उसको देना है। लेबोरेटरी में आने के बाद हम लोग इसको किसान को अच्छी तरह से मिट्टी को बारीक करके इस तरह से मिट्टी बना लेते हैं जिससे हर पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं। इसलिए किसान भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि आपके क्षेत्र में गुड़गांव में ये लेबोरेटरी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। एक सभी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इनके पास मौजूद है और अच्छी से अच्छी सेवाएं हम 3 दिन के अंदर जो है सारी रिपोर्ट को दे देते हैं। इसलिए आप लोग लेकर के इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।